भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस पेपर लीक कानून को लेकर आई है उसमें खुद ही फंस गई है, क्योंकि इस कानून के आने के बाद उनके 2 विधायक को जेल भी हो सकती है। एनडीए सरकार के इन दोनों विधायकों पर पेपर लीक का आरोप है और एक नहीं कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े मामले में केस चल रहे हैं। इन मामलों को करीब 20 साल हो चुके हैं और ट्रायल आज भी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून की बात कर रही है तो उनके सहयोगी दलों के विधायकों के खिलाफ इतने पुराने मामले का आखिर फैसला क्यों नहीं हो पाया। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में हुए छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की दिशा में संशोधन का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हर राज्य में पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 90 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सजा के प्रावधान भी पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। जहां पहले 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, वहीं प्रस्तावित संशोधन में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक करने की बात कही गई है। जुर्माने की राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव है, यानी कि सरकार का संदेश साफ है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलेगा और जल्द फैसला होगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के 2 विधायकों के पुराने मामले फिर चर्चा में आ गए हैं। पहला नाम है सुभाषपा विधायक बेदीराम, जो गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। दूसरा नाम है निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे, जो भदोही से विधायक हैं। दोनों एनडीए के सहयोगी दलों से जुड़े हैं और दोनों पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी होने का आरोप है। यह मामला फरवरी 2006 का है। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दावा किया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। छापेमारी में कथित तौर पर प्रश्न पत्र की प्रतियां बरामद होने के बाद रेलवे को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच आगे बढ़ी तो कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें बेदीराम और विपुल दुबे का नाम भी शामिल था। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई और मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पहुंचा। जुलाई 2024 में एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम, विपुल दुबे और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। उसी दौरान सुनवाई में गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने दोनों विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। बाद में दोनों ने अदालत में सरेंडर किया और उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं और मुकदमे की सुनवाई जारी है। बेदीराम का नाम केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और कथित फर्जीवाड़े के मामले में उनका नाम सामने आया है। उनके चुनावी हल्फनामों में भी कई आपराधिक मामलों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, मध्य प्रदेश पीएससी आयुर्वेद भर्ती और छत्तीसगढ़ सीपीएमटी जैसी परीक्षाओं से जुड़े मामले शामिल बताए जाते हैं। इनमें कई मामलों में आरोप तय हो चुके हैं और ट्रायल चल रहा है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए बाद में बने कानून के आधार पर अधिक कठोर सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध उस कानून के लागू होने से पहले हुआ हो। इसलिए कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नया कानून लागू भी होता है तो वर्ष 2006 के इन मामलों में नई सजा के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होंगे। इन मामलों का फैसला उसी कानून के तहत होगा जो अपराध के समय प्रभावी था। लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, बल्कि न्याय मिलने में हुई देरी का भी है। सरकार कह रही है कि अब पेपर लीक के मामलों का ट्रायल 90 दिनों में पूरा होगा। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जिन मामलों को 20 साल हो चुके हैं उनका फैसला अभी तक क्यों नहीं आया। यदि नई व्यवस्था तेज न्याय की बात करती है तो क्या पुराने लंबित मामले भी तेजी लाई जाएगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता तब तक अदालत उन्हें दोषी करार न दे दे। बेदीराम और विपुल दुबे दोनों मामलों में फिलहाल ट्रायल जारी है और अंतिम फैसला अदालत को ही करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक के खिलाफ सरकार की सख्ती केवल भविष्य के मामलों तक सीमित रहेगी या फिर वर्षों से लंबित मामलों में भी न्याय की प्रक्रिया तेज होगी। इसका जवाब आने वाले समय में अदालतों की कार्रवाई और सरकार की अगली पहल से ही साफ होगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।